नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक विभाग गोरेगांव मनपा माध्यमिक शाला से मैं श्रीमती संगीता सावे आप सभी का स्वागत करती है। आज मैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई में जंगल ये पूरक पठन है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि पूरक पठन यानी हमारे प्रश्न पत्रिका में, जिसे हम कृति पत्रिका अब कहते हैं, उसमें 8 अंक का आता है। ये 8 अंक में से हमें गद्य 4 अंक का है और पद्य 4 अंक का है। तो 4 अंक के लिए क्या क्या आता है पूरक पठन में, इसकी पहले जानकारी लेंगे। तो जानकारी लेते समय हम देखेंगे कि 4 अंक में 2 अंक का आकलन आता है और 2 अंक का हमारा स्वमत आता है। इसलिए पूरा पूरक पठन जो पाठ है वो हमारा 4 अंक के लिए होता है, गद्य और पद्य 4 अंक के लिए होता है। ये आप सब अपने मन में नोट कर लीजिए। अभी हम देखेंगे पाठ दूसरा, दूसरी इकाई का ये पाठ दूसरा है जंगल। लेखिका है मृदुला गर्ग। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 में चेन्नई यानी तमिलनाडु में जो है तो वहां पर हुआ। किसी विशेष घटना की रोचक संवादक रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। तो ध्यान में रखें कि ये कहानी जो है वो संवादात्मक है। तो संवादात्मक होने के कारण क्या होता है कि उसमें इस कहानी में अलग अलग पात्र है। ये पात्र के कारण यानी हमें ये कहानी संवादात्मक होती है। अभी ये कहानी जो है, इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने बाल मानस की अनुभूति यानी क्या कि बच्चे के मन में क्या क्या यानी किसी चीज को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी प्राणी को देखकर मन में क्या क्या होता है, यानी उसकी भावनाएं क्या होती है, ये हम देखेंगे। उनका प्राणियों के साथ व्यवहार कैसे होता है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव कैसे होता है, यह इस कहानी में हमें दर्शाया है। अभी पात्र परिचय करेंगे। पात्र परिचय के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पर मैंने चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के अंतर्गत कि मांडवी दीदी एक प्राध्यापिका है, कॉलेज में पढ़ाती है। शैलेश मांडवी दीदी का बेटा है। तनिषा मांडवी दीदी की बहू है, शैलेश की पत्नी है। और उनका जो पीयूष नाम का बेटा है, यानी ये जो बेटा है वो 6-7 साल का है। यानी हम कहते हैं कि प्ले स्कूल में जाता है, यानी उससे भी छोटा है, 4-5 साल का होगा। तो हमें यहाँ पर उम्र बताई नहीं है, लेकिन प्ले स्कूल में जाता है इसका जिक्र किया है। तो प्ले स्कूल में यानी 4 से 5 साल का ये है। अभी यहाँ पर दूसरी है अनिमा जोशी। ये मांडवी दीदी के कॉलेज में उसकी यानी सहेली है, उसके साथ अध्यापन भी वहां पर करती है, वो अनिमा जोशी है। कमला नामक कामवाली है मांडवी दीदी के घर पे। और सोनू मोनू, ये सोनू मोनू जो है ये सबसे महत्वपूर्ण और पीयूष इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। सोनू मोनू खरगोश को नाम दिया है। इसकी कहानी हम आगे देखेंगे। पहले पात्र परिचय अच्छी तरह से देख लीजिए कि मांडवी दीदी के बेटे का नाम शैलेश, बहू का नाम तनिषा और पोता जो है पीयूष है, सोनू मोनू खरगोश है, उनके घर में काम करने वाली कमला है और उसके साथ यानी कॉलेज में साथ में जो है उसकी यानी सहेली अनिमा जोशी है। तो हम आगे देखेंगे कहानी। ये कहानी है मांडवी दीदी के घर की। मांडवी दीदी का घर इसमें बताया है। इस परिवार में उनका बेटा शैलेश, जैसे हमने पात्र परिचय करते समय देखा कि बेटा शैलेश है, बहू तनिषा है, पोता पीयूष है। बार बार कहती है क्योंकि पात्र परिचय हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। जो प्ले स्कूल में जाता है, सोनू मोनू नामक खरगोश का जोड़ा, इस पर ये कहानी है। पीयूष एक बार अपने माता पिता के साथ अपने पिता के मित्र के बेटे के जन्मदिन पर महरौली गया था। अभी पीयूष अपने पिताजी के मित्र के घर गया, उसके यानी बेटे का वहां पर जन्मदिन था, तो वहां पर गया था, महरौली गया था। वहां उसने नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा और जालीदार बड़े से बाकड़े में खरगोश को पाला हुआ देखा। अभी वहां पर बड़ा घर था, आसपास जगह थी, यानी पेड़ पौधे सब लगे हुए थे, यानी अपना खुद का घर था। नीम के पेड़ पर तोते का एक पिंजरा लटका हुआ था, जालीदार बड़े से बाकड़े में, बाकड़ा यानी क्या, मराठी में बाकड़ा नहीं है ये हिंदी में बाकड़ा यानी पिंजरा, यानी बाकड़े में खरगोश को पाला हुआ देखा।
तब से उसने भी अपने माता पिता से, जब से वो वहां से आया है जन्मदिन मनाकर, उसे सिर्फ ध्यान में क्या है, जन्मदिन ध्यान में नहीं है, सिर्फ तोता और खरगोश यही ध्यान में है। तो वो अपने माता पिता से खरगोश और तोता चाहिए, ये जिद करने लगा। एक बार बच्चे के मन में जिद बैठ गई, वो निकलती नहीं है। पीयूष के पिता ने उसे अपने फ्लैट में हम पशु पक्षी पाल नहीं सकते ऐसे कहा। यानी पीयूष कहाँ रहता था कि एक बिल्डिंग में रहता था, फ्लैट था उनका, यानी ऐसे खुला घर नहीं था, यानी अपना खुद का घर या बंगला नहीं था, फ्लैट में रहता था। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि हम पशु पक्षी पाल नहीं सकते, उन्हें खुला छोड़ नहीं सकते, घर में उन्हें खुला छोड़ना चाहिए। घर हो तो यहाँ वहां वो जा सकते, उनकी गंदगी कौन साफ करेगा, यानी हम प्राणी घर में लेकर आएंगे तो उनकी गंदगी निकालनी पड़ेगी। घर पर उनकी देखभाल के लिए भी कोई ना कोई होगा। तुम्हारी दादी तो कॉलेज जाती है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं रहती घर पे, कभी कभी कमला हमारे समय में आती है, तुम भी तो प्ले स्कूल में जाते हो। ऐसे अनेक कारण दिए, पर वह अपनी जिद पर अड़ा ही रहा। एक बार मन में ठान लिया उसने कि मुझे चाहिए, निश्चय करना, जिद पर अड़ा रहना यानी क्या, निश्चय करना कि अपने मुझे ये चाहिए यानी चाहिए। वो समझ में ही नहीं आ रहा था उसे क्या है, पिताजी क्या कहते हैं, बहुत कारण दिए, लेकिन वो अपने मन में ही वो जिद पकड़ के रह गया। अपने जन्मदिन पर उसने दादी को पटाकर, उसकी दादी जो है मांडवी दीदी, अभी छोटे बच्चे जो है माता पिता मानते नहीं है, तब वो अपने दादी नानी ऐसे उनको पटाते हैं ने अपनी जो जिद थी वो उसे पूरा करते हैं। तो दादी को मनाया, जन्मदिन आ रहा था, उसने सोचा अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो, लेकिन जन्मदिन पर हर लोग मुझे तोहफा तो देंगे, तो दादी से मैं ये तोहफा ले लूंगा। तो जन्मदिन पर उसने दादी को पटाकर लाजपत नगर के चिड़ियों के दुकान से आखिर में एक खरगोश का जोड़ा पसंद कर लाया। किसी भी तरह जीत की, दादी को पटाया और फिर लाजपत नगर वहां लेकर गया। लाजपत नगर में चिड़ियों का दुकान था, जहां पर चिड़िया वगैरह पशु पक्षी जो हम घर में पालते हैं पिंजरे के साथ बेचा करते हैं। तो वहां जाकर वहां से एक खरगोश का जोड़ा लाया, एक खरगोश नहीं लाया, जोड़ा लेकर आया। उसका नामकरण भी तुरंत कर दिया, सोनू मोनू। साथ में जालीदार बड़ा सा बाकड़ा भी खरीदा। बाकड़ा यानी मैंने पहले ही कह दिया है, बाकड़ा यानी क्या कि उसे रखने के लिए उसका घर, जालीदार पिंजरा। सोसाइटी के सभी बच्चे जब देखा कि ये जो सोनू मोनू को लेकर आया है, यानी खरगोश के बच्चे को लेकर पीयूष आ गया है, उसने देखा तो सब बच्चे उसके घर आए और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। भाग्य से ईर्ष्या करना ये मुहावरा है। तो भाग्य से यानी उसके माता पिता कितने अच्छे हैं, जो वो चाहता है वो दे देते हैं। हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, पीयूष के पास खरगोश का जोड़ा है तो हमारे पास भी होना चाहिए। वैसे वो अपने भाग्य से यानी पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या यानी जलन महसूस हो गई, पीयूष को सब कुछ मिला है, खरगोश का जोड़ा पालने के लिए मिला है, हमें भी मिलना चाहिए। पीयूष उन दोनों खरगोशों से इतना घुल मिल गया, दिन ब दिन ऐसे वो खरगोशों के जोड़े से घुल मिल गया। जब घर की घंटी बजती थी, कभी कोई आता था, तो तीनों दरवाजा खोलने, तीनों यानी कौन, सोनू मोनू पीयूष के नन्हे हाथों में रहते थे, और पीयूष घंटी बजने के बाद दरवाजा खोलने जाते थे। पीयूष उनको दूध देना, उनके साथ खेलना, अपना साथी मानना, यह सब पीयूष की बाल मानसिकता की अनुभूति थी। देखो यहाँ पर बाल मानसिकता यानी ये छोटा बच्चा है, जैसे वो अपने आप को अपनी दादी कैसे प्यार करती है, अपनी माँ कैसे प्यार करती है, वैसे वो खरगोश के बच्चे को भी प्यार दे रहा था, उनको खिला रहा था, उनको प्रेम कर रहा था, उनके साथ खेलता था। यानी अब हम जैसे व्यवहार करते हैं वैसे उनके साथ भी वो व्यवहार करता था। उनसे वो इतना प्रेम करता था कि उसके बिना पीयूष को रहा नहीं जाता था। अब यहाँ देखो पीयूष कैसे खिलाता था, यहाँ कुछ चित्र दिए है आपके सामने। तो पीयूष कैसे यानी खरगोश को खिलाता था, उसके जो जोड़े है कैसे उसके साथ में रखते थे, अपने मित्रों के साथ भी वो लेकर जाता था कभी कभी। तो ये बच्चे जो है कि इतने घुल मिल जाते हैं प्राणियों के साथ कि वो अपना मानते हैं उसे। लेकिन दिन जैसे बीतने लगे, एक दिन क्या हुआ, ये तनीषा जो है पीयूष की माँ, उसने डरे हुए अपने साथ यानी अपने सास को, यहाँ पर मेरी गलती हो गई है, तो सास मांडवी दीदी को फोन लगाया।
अभी मांडवी दीदी को इसने डरे हुए फोन लगाया। मांडवी दीदी कॉलेज में गई थी। अब ये मांडवी दीदी क्लास ले रही थी, तो उसके सहयोगी अणिमा जोशी ने अनुशासन के वजह से फोन देना उसे मना कर दिया कि नहीं, कॉलेज में वो पढ़ा रही है, मैं उन्हें फोन कैसे दूं। हम भी देखते हैं कि पाठशाला में हमें फोन लेने के लिए मना है। अभी ऑनलाइन चल रहा है तो फोन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन पहले तो आप सोचें तो फोन लाना भी मना है और पढ़ाते समय किसी को फोन लेना भी मना है। तो वैसे अनुशासन यानी नियम बताया कि मैं वहां पर जाके फोन दे भी नहीं सकती, उसे बुला भी नहीं सकती है। तो उसने कहा क्या बात है, बिना झिझक कर कहो, मुझे कहो, मैं बोल दूंगी, कहने के लिए कहा। तब तनीषा ने खरगोश के दो जुड़वा बच्चे पाले हैं हमने, सोनू मोनू, उसमें से सोनू का ना रहने की बात कही। ना रहना यानी क्या, कि सोनू नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा, यानी वो मर गया, ऐसे कहा। जब काम करने वाली कमला ने बैठक बुहार रही थी, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, तो बुहार रही थी, तब सोए हुए सोनू पर उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि सोनू सोया हुआ है, वो उसे जगा रही थी, अरे उठ चल, जगा रही थी उसे, पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो हिलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया, उसने आंख भी नहीं खोली, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो उसने उसकी टांग पकड़कर उसने उसे सोफे के नीचे से घसीट कर बाहर लाया। वो सुनता ही नहीं है, झाड़ू निकालना था, इसलिए उसने क्या किया, टांग खींचा उसके। क्या घोड़े बेचकर सो रहा है, वहां पर पुस्तक में आपको यह शब्द मिलेगा, घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चेष्ट पड़े रहना, यानी एकदम इतना कि कोई भी कुछ भी करे लेकिन हिलना डुलना नहीं। तो ऐसे उसने घसीट कर बाहर लाया, फिर भी सोनू में कोई हरकत नहीं हुई। तब चीख कर उसने तनीषा को बुलाया। तभी तो तनीषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। उसने भी देखा ये हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, क्या करे अभी। तो ये एकदम डर गई और डर के मारे समझ में नहीं आ रहा था उसके, करे तो क्या करे, क्या करे। आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर भी नहीं था। हमारे डॉक्टर अलग होते हैं, जानवरों के डॉक्टर अलग होते हैं, और उसने जानवरों के डॉक्टर का नाम भी नहीं, यहाँ वहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं था। उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर दिखाया। आखिर में उसने क्या किया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अभी ये पीयूष जो है, उसे जिस डॉक्टर के पास ले जाती थी, उसे बुलाया, घर बुलाया। तब उसने उस मृत घोषित किया। उस डॉक्टर ने कहा ये तो मर गया है। इसी डर से पीयूष प्ले स्कूल से लौटने पूर्व, अभी पीयूष तो स्कूल गया था, प्ले स्कूल गया था, तो पीयूष के आने के पूर्व अगर मांडवी दीदी घर आए तो कुछ स्थिति संभल जाएगी। स्थिति संभल जाएगी यानी मांडवी दीदी किसी भी तरह पीयूष को संभालेगी, उसे कुछ कहेगी और सोनू का दुख उसे महसूस नहीं होगा। इसलिए मांडवी दीदी को उसने फोन किया था। मांडवी दीदी घर पहुंची, तब फर्श पर निश्चेष्ट पड़े सोनू के पास गुमसुम पीयूष बैठा था। अभी फर्श यानी मराठी मध्ये लादी, यानी निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट इसका मतलब क्या, यानी कुछ भी हिला डुला नहीं, और ये पीयूष उसे देख रहा था। गुमसुम यानी चुपचाप, गुमसुम का मतलब क्या, चुपचाप, चुपचाप बैठकर वो देख रहा था ये क्यों नहीं हिल रहा है। और मोनू जो था उसका साथी, उसके साथ लाया हुआ दूसरा खरगोश था, वो सोनू की परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा का मतलब क्या, उसके साथ ऐसे घूम रहा था। बीच बीच में रुक रुक कर पीयूष अपनी नन्ही सी जिंदगी में मौत को पहली बार देख रहा था। यानी पीयूष ने कभी किसी जानवर को या किसी, यानी मौत से उसका परिचय ही नहीं हुआ था। यानी ये क्या हुआ है, मौत क्या होती है, उसको कुछ भी पता नहीं था। यानी किसी को देखा भी नहीं था, कैसे अपने सामने नहीं देखा था। यानी किसी से सुना होगा कि ये परलोकवासी सुधार गए, ऐसे सुना होगा, लेकिन अपने सामने नहीं देखा, वो पहली बार देख रहा था। वह दादी आने पर सोनू के बारे में बहुत प्रश्न पूछता रहा कि सोनू, ये सोनू उठता क्यों नहीं है, कुछ बोलता क्यों नहीं है, ऐसे बहुत से प्रश्न उठे। यानी तब दादी ने उसे समझाया। वो इसके आंसू भरी निगाह से उन्हें देख रहा था। यानी उसे मोनू भी ऐसे देख रहा था कि सोनू के बारे में पीयूष सवाल पूछ रहा है दादी को, दादी कुछ कहेगी, जैसे कि मोनू को सब कुछ समझ में आ रहा है, वैसे वो सोने मोनू भी ताक रहा था दादी क्या कह रही है।
जैसे कि उसके सब भाषा समझ में आ रही है। वो दादी के गोद में आंसू भरी निगाह से उन्हें देख रहा था। यानी मोनू के आंखों में भी आंसू थे। अपना साथी गया, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये चुपचाप सोया हुआ क्यों है। तो वो इन्हें आंसू भरे निगाह से दादी को देख रहा था कि दादी क्या कहेगी। कॉलेज से निकलते समय उन्होंने अपने बेटे शैलेश को भी खबर कर दी थी। कॉलेज में से वो निकली जब उस तनीषा का फोन आया था, तो उसने अपने बेटे को भी बुलाया कि जल्दी से आ जाओ, पीयूष की स्थिति कैसे होगी पता नहीं, यानी तुम भी यहाँ आ जाओ। ऐसे उसने दादी ने कह दिया था, अपने बेटे को बुलाया था। घर के बच्चे की तरह सोनू को जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार किया। अभी घर के बच्चे की तरह सोनू को, यानी जब छोटे बच्चे हो या छोटे जानवर वगैरह हो, उनको जमीन में गाड़ते हैं, जलाते नहीं है। तो उसका अंतिम संस्कार इसी तरह किया। किसी नाले में या कूड़े कचरे में नहीं डाला, क्योंकि वो पाला हुआ था, उसके साथ लगाव हुआ था। तो वैसे करने के लिए नहीं कहा, उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से किया। इसकी कल्पना भी उसको दे दी, उसको यानी किसे, पीयूष को दे दी कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। ये तो भगवान के पास गया है, तो भगवान के पास जाने के लिए अभी उसे क्या किया जाए, तो जमीन में गाड़ कर उसे सुला दिया जाए। सोनू को बहुत प्यार करता था वो, इसलिए स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना बेहतर समझा। देखो ये महत्वपूर्ण वाक्य है, स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना बेहतर समझा। कोई भी हमारे पास मुसीबत आ जाए तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। ये ध्यान में रहो कि भागना नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं, अब यहाँ कौन मेरा करेगा, ये सब ऐसे भागना नहीं चाहिए। तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। वैसे ही दादी ने भी सोचा कि जो कुछ सही है वो हमें पीयूष को बताना जरूरी है, और पीयूष को जब समझे ना समझे लेकिन सही बात कहनी चाहिए। इसलिए जैसे कुछ हुआ, दोनों भगवान के पास चला गया है, यानी अभी उसको जमीन में गाड़ देना, ये सभी बातें दादी ने उसे धीरे धीरे लेकिन सच में दोनों के दिल में अपने माँ बाप से हमने अलग किया उसका दुख था। अभी उसने पूछा ऐसे क्यों गया, तो उसने कह दिया दादी ने कि उसे अपने माँ बाप से हमने अलग कर दिया था। तुम कैसे तुम्हारे माता पिता के साथ मेरे साथ रहते हो, तो सोनू को हमने अलग किया, उसका उसे दुख था, यानी दुख के कारण वो गया है। दुकानदार जहां से हमने सोनू मोनू को लाया है, तो सोनू को उसके माँ बाप से उसने अलग किया था, इसलिए वो दुखी था। हमने तो दुकानदार से खरीदा, लेकिन दुकानदार ने उसे उसके माँ बाप से अलग किया था, इस कारण वो दुखी था। यह कारण दादी ने बताया। तब पीयूष को भी उसकी मम्मी, यानी पीयूष की अपनी मम्मी जो है तनीषा, 4 दिन के लिए नानू के पास मुंबई गई थी। ये याद आ गया कि छोड़कर वो 4 दिन के लिए गई थी, दादी के पास उसको छोड़ा था और मम्मी उसके मैके चली गई थी, मैके ने उसके माता पिता के घर गई थी। तब उसे मम्मी की कैसे याद आ रही थी, मम्मी के बिना वो कैसे रह रहा था, वो उसे बात याद आ गई। तो वो समझ सका कि सोनू को भी वैसे ही याद आती होगी, यही दुख उसे होगा। दुख से मर जाते हैं क्या, यह सवाल उसने अपने दादी से पूछा। उसे ऐसे लगा कि दुख होगा तो हम मर जाते हैं क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है, यह दादी ने कह दिया कि कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। सोनू को दफनाने के बाद दूसरे दिन पीयूष को प्ले स्कूल नहीं भेजा। अभी सोनू दुखी था, वो बोल नहीं रहा था, कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल वो अपने दादी से कर रहा था। वो अकेला ना पड़े, इसलिए प्ले स्कूल में उसे भेजा नहीं दूसरे दिन। और दादी भी कॉलेज नहीं गई, वो भी घर पर रही, ताकि एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करे। धीरज बंधाने, ढाढ़स बंधाना यानी धीरज बंधाना, यानी एक दूसरे को तसल्ली दे सके। मोनू भी सामान्य नहीं हो पाया। अभी मोनू और सोनू दोनों साथ में लेकर आए थे, और मोनू भी वैसे ही चुपचाप था। जिस दिन से यानी सोनू गया था, तब से मोनू भी एकदम सामान्य नहीं, खेलता नहीं था, कुछ खाता नहीं था, उसने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं था। उसे दूध दिया लेकिन वो खा नहीं रहा था। सोनू के खाली कटोरे को वो रह रह कर सूंघ रहा था कि ये खाली कटोरा है, सोनू तो दिख नहीं रहा है, तो सोनू ने पी लिया क्या, यानी वो सूंघ रहा था। सूंघना यानी क्या, यानी आपण मराठीत म्हणतो वास घेत होता, यानी सोनू यानी दूध पिया क्या उसने, ऐसे वो अपने आप को समझा रहा था। वो भी सामान्य हो नहीं पा रहा। जैसे पीयूष के मन में दुख था, वैसे मोनू को भी अपने साथी खो जाने का दुख था। और इसलिए दादी भी उस दिन, यानी माडवी दीदी भी उस दिन कॉलेज नहीं गई,
पीयूष के साथ और ये मोनू के साथ वो घर पर ही थी। भी ये घर पर थी, तनीषा ने अपने सास से अपराध भरे स्वर में धीरे से कहा और अपना संशय बताया। ये सोनू को क्या हुआ होगा? मुझे लगता है चावल की टंकी में घून हो रही थी। घून यानी कि चावल में कीड़े पड़ते हैं ना, वैसे। तो उसे मारने के लिए मैंने डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली। इन्हें चावल में डालने की गोलियां होती कि चावल साफ सुथरा रहे, तो उसने पारे की गोलियां, ऐसे गोलियां थी चावल में रखने के लिए, उसकी शीशी यानी बोतल मैंने खोली तो कुछ गोलियां छिटक कर फर्श पर गिरी थी। मुझे मालूम है कि ऐसे कुछ हो गया था कि बोतल खोली तो कुछ गोलियां नीचे गिर गई थी। मैंने सब इन्हें इकट्ठी की थी, उस चावल की टंकी में वो गोलियां डाली थी, पर कहीं एकाध छूट गई और उसके कारण सोनू, ऐसे उसने संशय बताया अपने सास को कि एकाध गोली छूट गई हो और वही गोली उसने खा ली हो, उसके कारण सोनू की मौत हो गई है कि क्या। ऐसे वो सोच रही थी, अपना संशय उसने अपने सास को बताया। पीयूष नहीं मोनू से खेलना चाहा। पीयूष ने मोनू से खेलना भी नहीं चाहा। मोनू भी चुपचाप पड़ा रहा, वो खेल नहीं रहा था। दादी ने सोनू उससे बिछड़ने का उसे दुख है यह बताया। मोनू क्यों नहीं खेल रहा है मेरे साथ? मैं खेलने जा रहा हूँ, मुझे भी दुख हुआ है सोनू को खो जाने का, तो मुझसे ये मोनू क्यों नहीं खेल रहा है? तो दादी ने उसे बताया कि मोनू को भी उसके बिछड़ने का दुख है। उसने कहा, मुझे भी दुख है, तो क्या दुख से हम दोनों मर जाएंगे? अभी मुझे दुख हुआ, जैसे तुम कहती हो कि सोनू को दुख हुआ माता पिता से अलग करने का, तो उसे दुख हुआ, जैसे मुझे भी अभी सोनू को खोने का दुख है, मोनू को भी सोनू को खोने का दुख है, तो हम दोनों मर जाएंगे क्या? तब तड़प कर मांडवी दीदी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। ऐसी बातें नहीं किया करते। तब पीयूष ने प्रतिवाद किया। बच्चा था, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने प्रतिवाद किया कि आपने ही बताया कि उसका घर जंगल है। तुमने बताया मुझे कि वो जंगल में रहता है, उसके माता पिता जंगल में रहते हैं, जंगल में उसके माँ बाप है, उससे बिछड़ने का उसे दुख था। मोनू को भी अपने माँ बाप से हमने अलग रखा है। अब ये मोनू है, वो भी दुखी होगा। सोनू को खोने का तो दुख है, लेकिन अपने माता पिता से बिछड़ने का भी उसे दुख है, तो वो भी मर जाएगा। हम उसे जंगल छोड़ दे तो वो अपने माता पिता के पास तो मरेगा नहीं। ये ऐसे बताया कि मैंने तो लाए, मेरे जिद के कारण सोनू मोनू को लाया, उसमें से सोनू तो चला गया, उसके कारण मोनू मुझसे खेलता नहीं है, मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है। तो उसे मोनू को सोनू का दुख है, वैसे उसके माता पिता को खोने का भी दुख होगा, तो हम क्यों ना उसे जंगल में उसके माता पिता के पास छोड़ आए। ऐसे उसने दादी को अपने कह दिया। दादी उससे कहा, तुम मोनू के बिना रहोगे क्या? ऐसे पूछा। तब उसने हाँ कहा। मन में तो नहीं था, लेकिन क्या करे, उसे पता था कि माँ नहीं 4 दिन थी तो मेरी हालत कैसी हो गई थी, तो मोनू को भी वैसे ही लगता होगा। तब मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश से कहा कि रात को हम सब साथ में गाड़ी निकालकर मोनू को जंगल छोड़ाएंगे। अभी हम तो हमें बड़ों को मालूम है कि मोनू के माता पिता को कहाँ खोजेंगे, तो जंगल में उसे छोड़ आएंगे। ऐसे कहा कि माता पिता के पास छोड़ाएंगे। तब उसने कहा कि मुझे अब तोता नहीं चाहिए। पहले उसने जिद की थी दादी के पास कि मुझे खरगोश के बच्चे भी चाहिए और तोता भी चाहिए। खरगोश तो ले आया था, अभी तोता लेना बाकी था। तो उसने धीरे से अपने दादी से कहा, अब मुझे तोता नहीं चाहिए, यानी तोते से भी हम अलग कर देंगे उसके माता पिता को। इस बात से मांडवी दीदी ने उसको सीने से लगाकर चूम लिया। अभी देखो ये बाल मानसिकता कैसी होती है, यानी उसे अपने दर्द से, अपने माँ 4 दिन नहीं थी, उसका दर्द उसे समझ में आया था, तो ये सोनू मोनू के माता पिता से बिछड़ने का दुख भी उसे समझ में आया है। सोनू तो चला गया भगवान के पास, मोनू ना जाए, मोनू अपने माता पिता के पास चला जाए, यह सोचकर उसने दादी से कह दिया कि हम उसे जंगल छोड़ाएंगे। यानी अपने आप पर उसने काबू कर लिया कि मेरे प्यार के खातिर दादी ने मुझे ये सोनू मोनू का जोड़ा लाया, लेकिन मैं कितना बड़ा यानी उनको प्राणी को दुख दे रहा था। यानी प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, यह भी उसने सोचा। यानी छोटे बच्चे में कितनी बड़ी अनुभूति थी, यह भी इस कहानी के द्वारा हमने देखे। इस पूरे परिवार में मांडवी दीदी, उसके पिता, माँ तनीषा, यानी ये जो है, और काम वाली का जो रोल है कमला,
और अणिमा जोशी यानी दादी की सहेली है, इनके सिर्फ है, लेकिन ये घर की, ये इनके परिवार की कहानी है। और सोनू मोनू सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यानी कहानी के यहाँ पर मैंने सारांश कहा है। आप वहाँ कहानी पढ़ोगे पाठ में, तो वहां पर संवाद है अच्छी तरह से। सोनू अपने दादी से क्या संवाद करता है, दादी उसे क्या जवाब देती है, माँ उसे क्या कहते हैं, पिताजी उसे क्या कहते हैं, उनके घर का वातावरण कैसे है, वो मोनू के साथ कैसे बातचीत करता है। ये संवादात्मक कहानी है। संवाद यानी क्या? डायलॉग। मैं आपसे बात जैसे कर रही हूँ, वैसे वो संवाद रूपक ये कहानी है। तो ये कहानी को अच्छी तरह से, कहानी के द्वारा हम अच्छी तरह से हमारे दिमाग में डालें, तो कोई भी सवाल आ जाए तो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। 2 अंक का आकलन होता है, मैंने पहली बार बताया। जैसे यानी ये शुरुआत करने के पहले आकलन। आकलन का मतलब क्या? वहां रिक्त स्थान आ सकता है, जोड़ियां लगाना आ सकता है, या रिश्ते रिश्ते हमें संजाल में दे सकते हैं कि अणिमा जोशी अभी दादी के सामने दिया है, तो दादी की सहेली है, सहयोगी है उसकी। तो ये सोनू मोनू खरगोश के बच्चे हैं। ऐसे रिश्ते भी हम लिख सकते हैं। अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पर्यायवाचक शब्द यहाँ पर नहीं आएंगे, वो व्याकरण का भाग है। सही विकल्प, सही विकल्प भी आ सकता है 2 अंक के लिए। यानी इस 2 अंक में, आकलन में हमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? सही विकल्प, रिक्त स्थान, संजाल आ सकता है 2 अंक के लिए। उत्तर लिखिए एक शब्द में, 4 पूछे जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग सवाल आ सकते हैं। हमारे मन में अच्छी तरह से कहानी बैठी हुई है, तो हम हर एक सवाल का जवाब आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? पात्र परिचय। पात्र परिचय ध्यान में रखना है कि किसका रिश्ता किसके किसके साथ है, सोनू मोनू कौन है। गड़बड़ मत करना कि कौन गया, भगवान के पास कौन गया, सोनू गया या मोनू गया, इसमें गड़बड़ी मत करो, वो ध्यान में रखो। तो इस तरह से ये बाल मानस की अनुभूति की कहानी है। तो कहाँ से लेकर आया था वो, यानी छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई होगी ऐसे मैं सोचती हूँ, और आप अच्छी तरह से पाठ में उसे पढ़ लेना, और इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है उसे आप कर लेना। आपको ये पाठ समझ में आया क्या? कुछ आपको शंकाएं हो तो मुझे पूछ लेना। सबको समझ में आया है क्या? मुझे लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि एक कहानी की तरह मैंने बताया। पूरी किताब यहाँ पर नहीं मैंने बताई कि किताब में संवाद है। आपके पास किताब है, मेरे पास किताब है, मैं किताब को ही रटूंगी तो कैसे चलेगा। इसलिए मैंने एक छोटी सी यानी सारांश बनाकर ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत की, ताकि आपके दिमाग में रहे। और उसी के आधार पर 2 अंक का आपको आकलन आएगा और 2 अंक का स्वमत आएगा। स्वमत यानी क्या? खुद की राय लिखनी है। तो पालतू पशु, इसके बारे में हमें अगर आ गया, वहां पर स्वमत लिखो। पालतू पशु, पशु यानी क्या? जिसे 4 पैर होते हैं उसे पशु कहते हैं। पक्षी यानी पंख वाले, ये ध्यान में रखो, गड़बड़ मत करो। पशु यानी 4 पैर वाले। तो पालतू पशु तो हम लिख सकते हैं, यहाँ खरगोश है, वहां पर कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। तो पालतू पशु कौन कौन से है बताना है। हम उसे क्यों पालते हैं, हमें पालने का शौक क्यों है, ये तुम्हारी राय लिखनी है। या 2 अंक के लिए कम से कम 5-6 वाक्य लिखना जरूरी है। पालतू पशु जिसे पाला जाता है घर में, हम घोड़े को पालते हैं लेकिन घर में नहीं पालते, उसके लिए अलग जगह है। गाय भैंस वगैरह उन्हें भी पालते हैं। तो ये हमें उनके साथ भी अच्छी तरह से भावनिक एक रिश्ता हो जाता है। कोई भी घर का सदस्य दूर चला गया तो हमें उसकी याद आती है। वैसे हमने अगर हमारे घर में कोई पशु या पक्षी पाला हुआ है तो वो बिछड़ जाता है, तो हमारे मन में घर के सदस्य की तरह ही एक दुख होता है। ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर छोटे बच्चे के मन में पशु के लिए या पशु पक्षी के लिए कैसे दया भाव है, यह बताया है। तो आप, मुझे लगता है अच्छी तरह से आप इसके सवाल जवाब लिखेंगे। और ये गद्य पर आधारित ये पूरक पठन 4 अंक का होता है। ये चारों अंक आपको मिलेंगे, यही मुझे पता है कि आप लिख सकोगे। इस तरह से आपने यह कहानी पढ़ ली है। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ये हमारा BNC EDU YouTube मराठी चैनल है, उसे सब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये 9वीं कक्षा के लिए जो पाठ है, फिर कोई भी स्कूल के हो, 9वीं कक्षा के हो, तो उन्हें ये बताइए कि हमारा BMC EDU यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।